अगर धनबल, जनबल, अपराध और गुंडागर्दी, फर्जी मतदान, बूथ कैप्चर, रुपये बांटने का काम नहीं होता, शासन प्रशासन नहीं होता, तो कम से कम 50,000 वोटों से मुकेश मल्होत्रा चुनाव जीतते। आज रामनिवास रावत की राजनीतिक यात्रा का समापन हो चुका। विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत के बाद यहां पर जो पावर सेंटर यानी ग्वालियर कांग्रेस का पावर सेंटर सतीश सिकरवार का परिवार जो है अब हो गया है। आपको बता दें कि जो विजयपुर का उपचुनाव था वहां पर पूरा प्रशासन लगा हुआ था, पूरी सरकार लगी हुई थी, तमाम सारे मंत्री भी वहां पर गए थे। और यही नहीं, वन मंत्री यानी रामनिवास रावत जो कि खुद चुनाव लड़ रहे थे, वे भी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। बात करते हैं सतीश सिकरवार से, जो कि वर्तमान में विधायक है, और उनके जो भाई थे सत्यपाल सिंह सिकरवार, वो लगातार जो है अपने पूरी तरह से पसीना अपना बहाते रहे पूरे चुनाव में। वहीं सतीश सिकरवार के परिवार ने कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ एक बड़ी जीत हासिल की है। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि आपको बता दें कि पूरा प्रशासन और पूरा सिस्टम जो है रामनिवास रावत को जिताने में लगा हुआ था। लेकिन चूंकि सतीश सिकरवार के परिवार ने किस तरह से मुकेश मल्होत्रा को विजयश्री दिलाई है, ये बात करते हैं। सिकरवार जी, ये बताएं किस तरह से देखते हैं, चूंकि पूरा प्रशासन और पूरा जो सिस्टम उनके साथ था, बावजूद इसके कांग्रेस ने एक बड़ी जीत हासिल की है। इस जीत को किस मायने में देखते हैं, चूंकि आपको बता दें कि लोकसभा में 29 की 29 सीट जो है उस समय बीजेपी ने ली थी। लेकिन अब चूंकि एक ग्वालियर चंबल अंचल में समीकरण बदलेंगे इस जीत के बाद। देखिए, ऐसा है, ये जीत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत है। जी जीत हमारे जो नेता हैं, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, प्रदेश के वरिष्ठ नेतृत्व माननीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी और कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की जीत है। जिस प्रकार रामनिवास रावत जी ने मुरैना के लोकसभा के चुनाव में सत्यपाल सिंह सिकरवार नीटू के साथ धोखाधड़ी करी, कांग्रेस पार्टी के साथ धोखाधड़ी करी, एंड टाइम पर उन्होंने जीते हुए चुनाव को मिटाने का प्रयास किया। तो हमारे यहाँ ग्वालियर चंबल अंचल है, यहाँ गद्दारों को पसंद करने की रीति यहाँ नहीं है। यहाँ जो माँ जैसी पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं, जो पार्टी के साथ धोखाधड़ी करते हैं, लोकतंत्र में जिनका भरोसा नहीं है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए ये चुनाव हुआ। और विजयपुर की जनता ने जो लोकतंत्र विरोधी लोगों को, जो संविधान विरोधी लोग हैं, जिनका संविधान में भरोसा नहीं है, लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, और माँ जैसी पार्टी के साथ गद्दारी की, दगा किया, उनको सबक सिखाया। और ये चुनाव विजयपुर की जनता की जीत है। विजयपुर की जनता चुनाव लड़ी। एक तरफ सरकार थी, धनबल, जनबल, गुंडे, अपराधियों का सहारा लिया गया, सरकार तंत्र पूरा हावी रहा, प्रशासन पूरा हावी रहा। लेकिन ये एक तरफ दूसरा गरीब आदमी जिसके पास ना पैसा चुनाव लड़ने के लिए नहीं था, लेकिन मुरैना की उस ऊपर की जनता ने ये चुनाव लड़ा, और विजयपुर के लोगों ने, विजयपुर के एक एक कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ा, और विजयपुर की आम जनता ने चुनाव लड़ा। उसका परिणाम ये हुआ कि आज रामनिवास रावत की राजनीतिक यात्रा का समापन हो चुका है। राजनीतिक यात्रा का समापन हो चुका है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके लिए भी बहुत ज़्यादा आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहाँ पहुँचे थे। विधानसभा अध्यक्ष की ये नाक का सवाल था नरेंद्र सिंह तोमर की, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर की उन्होंने अपनी सीट तो निकाल ली थी मुरैना से। लेकिन अब चूंकि जब उनके समर्थक यानी रामनिवास रावत चुनाव मैदान में उतरे, तो क्या कारण रहे कि वो जीत नहीं पाए। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर का पूरी तरह से जो उनके लोग थे, जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, उनके समर्थक, वो लगातार पूरी तरह से लगे हुए थे। यही पूरी सरकार भी वहाँ पर लगी हुई थी। और हालांकि किस तरह से देखते हैं। जब हमारे यहाँ लोकतंत्र में कहा जाता है कि जनता ही सब कुछ है, जनता चाहे तो राजा को रंग, को रंग को राजा बना सकती है। ये चरतात कहावत हो गई कि एक जमीनी स्तर का आदमी, एक गरीब, असहाय और आदिवासी, जिसको सरकार को, कैबिनेट मंत्री को हरा के जो जनता ने उसको जो जवाब दिया कि राजा को रंग कहते नहीं है, रंग को राजा बनाने का काम विजयपुर की जनता ने किया है। कोई बड़ा नहीं है देश में, सबसे बड़ी जनता है। जनता ने अपना काम दिखा दिया।
क्या आप मानते हैं कि जो सिंधिया जी यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री वो वहां पर नहीं पहुंचे तो उनकी नाराजगी की एक वजह बनी इस हार का? नहीं, ऐसा मेरे को नहीं लगता कोई हारने, क्योंकि ये शुरू से पहले दिन से पता था कि चुनाव मुकेश मल्होत्रा जीत रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जीत रही है। अगर धनबल, जनबल, अपराध और गुंडागर्दी, फर्जी मतदान, बूथ कैप्चर, रुपये बांटने का काम नहीं होता, शासन प्रशासन नहीं होता, तो कम से कम 50,000 वोटों से मुकेश मल्होत्रा चुनाव जीतते। लेकिन उसके बाद भी, ये सब करने के बाद भी, जहाँ गरीबों पर गोलियां दागी गई, लोगों के घर जलाए गए, उसका भी लोग डरे नहीं, उन लोगों ने मुकाबला किया और निश्चित रूप से उन्होंने दगा करने वाले को सबक सिखाया। वहीं एक सवाल है कि सिकरवार परिवार जो कि शुरू से ही एक बड़ा पावर सेंटर रहा है, खासतौर कर ग्वालियर की बात कर लें, जब आप पार्षद थे उस समय भी आप कहीं न कहीं विधायकी रखते थे। इसके अलावा आपका पूरा परिवार जो है पॉलिटिकल माइलेज में कहीं न कहीं काफ़ी आगे रहा है। क्या आपकी द्वारा ये चूँकि आपकी मेहनत काफ़ी ज़्यादा रही, आपकी पूरे परिवार की मेहनत रही विजयपुर चुनाव में, इससे पहले भी आपने मेहनत की। लेकिन क्या इस बात से क्या कांग्रेस के अंदर के समीकरण बदलेंगे? क्योंकि अभी तक चूँकि कांग्रेस में बहुत ज़्यादा फूट थी, तो यही वजह रही कि तमाम सारे चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन आपके द्वारा जो जीत आपके कार्यकर्ता के द्वारा जो जीत मिली है आपको विजयपुर उपचुनाव में, तो वो किस तरह से कांग्रेस में समीकरण बदलेगी? क्या कांग्रेस एकजुट होगी या कांग्रेस किस तरह से रहेगी ग्वालियर चंबल अंचल में? निश्चित रूप से जी पूरे कांग्रेस ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा और पूरे कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से पूरी शिद्दत के साथ पार्टी के साथ खड़े रहे। और आने वाले समय में निश्चित रूप से कांग्रेस बैकअप करेगी, मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की स्थिति में आएगी, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता लगातार लगा हुआ है और जनहितैषी मुद्दों को उठाकर जनता के हित की लड़ाई के लिए हम सब लोग तैयार हैं, वचनबद्ध हैं। और जो भी जनता का हित करेगा उसके साथ जनता उसके साथ बदला लेगी। और पिछली बार आपने देखा होगा कि अति उत्साह में और उसके कारण थोड़ी सी परेशानी आई है, लेकिन आने वाले समय में अभी से हम चौकन्ने हैं और एक एक चीज़ पे नज़र रखें। पूरी पार्टी एकजुट होकर एकता के साथ चुनाव लड़ेगी। नहीं, मेरा एक सवाल है, क्या सिकरवार परिवार के नेतृत्व में ग्वालियर चंबल अंचल की कांग्रेस आएगी? क्या आप उसको एकजुट करेंगे? चूँकि अभी तक जो है फूट नज़र आती है। देखो, हम तो कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और जिस पार्टी ने हम सबको इतना आगे बढ़ाया है, उस पार्टी की सेवा करना, उस पार्टी को आगे ले जाना और एक-एक कार्यकर्ता को जोड़ना हम सबका लक्ष्य है। और ये चुनाव जो हुआ है, जिस बात का प्रतीक है कि आने वाले समय में इस अंचल में नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में पार्टी पुनः बैकअप करेगी। पुनः बैकअप करेगी, ये थे सतीश सिकरवार, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि गद्दारों को विजयपुर की जनता ने जो है सजा दी है और ग्वालियर चंबल अंचल की जनता गद्दारों को माफ़ नहीं करती, उनको सजा देती है।